Dear students, I am Chen Singh, and in this video we are going to learn and discuss the questions and answers of the lesson The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. In the previous video we had dealt with the summary of the lesson, and I hope that you have understood the summary of the lesson, and in this video we are going to do the questions and answers. प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग द एडवेंचर्स ऑफ टोटो लेसन 2 के क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझेंगे और आप सभी अच्छे से क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझ करके अपने कॉपी में लिखिए. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू? टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में कैसे आया? आंसर. Grandfather was fond of pet animals and had a private zoo of his own. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for 5 rupees. The Tonga driver kept the monkey tied to a feeding trough. It looked so out of place there that grandfather decided he would add it to his private zoo. दादाजी को जानवर पालने का शौक था और उनके पास अपना खुद का व्यक्तिगत चिड़ियाघर था. दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में खरीदा था. टोंगा चालक टोटो को एक खिलाने वाले नान से बांधे रखता था जहां बंदर अत्यधिक जगह से बाहर दिखता था. इसलिए दादाजी ने निर्णय लिया कि वह उसे अपने चिड़ियाघर में रखेगा, उसको ले आएगा. इस तरीके से टोटो दादाजी के व्यक्तिगत चिड़ियाघर में आया था. लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 2. टोटो वाज ए प्रिटी मंकी. इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? टोटो एक सुंदर बंदर था. टोटो किस रूप में सुंदर था? आंसर. Toto had bright eyes sparkling with mischief beneath deep-set eyebrows. His teeth, which were pearl white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. Its fingers were quick and wicked, and its tail, while adding to its good looks, served as a third hand. His mischievous nature added charm to his looks, according to the grandfather. टोटो चमकीली आंखों वाला एक बहुत ही सुंदर बंदर था. उसकी आंखें गहरी भौं के नीचे शरारत से चमकती थी. उसके दांत मोती के समान सफ़ेद थे और वह मुस्कुराता और एंग्लो इंडियन महिलाओं को डराता था. उसकी उंगलियां फुर्तीली और शरारती थी और उसकी पूंछ उसके लिए तीसरे हाथ के रूप में काम करती थी और उसकी सुंदरता भी बढ़ाती थी. दादाजी के अनुसार टोटो का जो शरारती प्रवृत्ति था वह उसकी सुंदरता को और बढ़ाता है, ऐसा दादाजी मानते थे. Question number 3. Why does grandfather take Toto to Saharanpur and how? Why does the ticket collector insist on calling Toto a dog? दादाजी टोटो को क्यों और कैसे सहारनपुर ले जाते हैं? टिकट कलेक्टर टोटो को कुत्ता कहने की जिद पर क्यों अड़ा रहता है? आंसर. Toto was transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfather's pets lived together. However, Toto would not allow other animals to sleep at night. Therefore, grandfather, who had to leave for Saharanpur to collect his pension, decided to take it along with him. A big black canvas kit bag with some straw at the bottom was arranged for Toto to travel in.
The canvas was too strong for Toto to bite and he could not get his hands out through the opening in the bag. When Toto poked its head out of the bag at Saharanpur station, the ticket collector was taken aback. He called Toto a dog and asked grandfather to pay for its travel. Even after repeated explanations and convincing by the grandfather, the ticket collector charged him for the monkey by calling it a dog. टोटो को नौकरों के कमरे में एक बड़े पिंजरे में स्थानांतरित किया गया जहां अन्य दादाजी के पालतू जानवर रहते थे। वहां भी टोटो अन्य जानवरों को रात में सोने नहीं देता था। इसीलिए दादाजी जब अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जा रहे थे तो वे निर्णय लेते हैं कि टोटो को मैं अपने साथ ले जाऊंगा। वे टोटो को एक बड़े काले रंग के कैनवास बैग में रखने की सोचते हैं और उसके नीचे कुछ पुआल भी रखते हैं ताकि आराम से टोटो वहां बैठ सके। कैनवास का बैग इतना मजबूत था कि टोटो उसको नहीं काट सकता था, ना ही वह अपना हाथ या चेहरा बाहर निकाल सकता था। जब वे सहारनपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो टोटो अपना सिर बैग से बाहर निकाल करके देखता है। तभी टिकट कलेक्टर उसको देख लेता है और अचंभित हो जाता है। वह टोटो को बंदर ना कहकर के कुत्ता कहता है और दादाजी से यात्रा के लिए किराया मांगता है। दादाजी बार बार यह सफाई देते हैं कि यह बंदर है, कुत्ता नहीं है, लेकिन टिकट कलेक्टर उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता है और जिद करता है कि यह एक कुत्ता है, आपको इसकी यात्रा के लिए किराया देना पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. How does Toto take a bath? Where has he learnt to do this? How does Toto almost boil himself alive? टोटो किस प्रकार स्नान करता है? उसने यह सब कहाँ से सीखा? किस प्रकार टोटो अपने आप को लगभग जिंदा ही उबाल लेता है? आंसर: Large bowl of warm water was given to Toto for his bath. He would cunningly test the temperature of water with his hand before stepping into the bowl. He would then gradually step into the bowl. Once comfortable, he would take the soap and rub it all over himself using his hands or his feet. When the water became cold, he would get out and run quickly to the kitchen fire in order to dry himself. Toto learned to do as he had seen the narrator to do the same. Once a large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. Toto removed the lid and found the water warm enough for a bath. He quickly got into the kettle with only his head popping out. When the water began to boil, Toto raised himself a little. However, finding it cold outside, he sat down again. He continued popping up and down for some time until grandmother took him out. By this time, Toto had almost boiled himself alive. टोटो को स्नान करने के लिए गर्म पानी का एक बड़ा कटोरा दिया जाता है। टोटो बड़े चालाकी से पानी का तापमान हाथ डाल करके परीक्षण करता है और धीरे से वह उस कटोरे के अंदर जा कर के नहाता था। यदि उसको पानी आरामदायक लगे तो वह साबुन लेकर के हाथ और पैर की मदद से घिस करके नहाता था और यदि पानी ठंडा हो गया तो तुरंत वहां से निकल करके किचन की आग से अपने को सुखाने के लिए चला जाता था। यह जो लेखक है उसको देख करके ये सारी चीज़ें टोटो ने सीखा था।
एक बार एक बड़े रसोई केतली में चाय के लिए पानी उबाला जा रहा था। टोटो ने केतली के ढक्कन को हटा दिया और पानी को स्नान के लिए पर्याप्त गर्म पाते हुए केतली के अंदर खुद घुस गया और इस तरीके से वह सिर को केतली के बाहर रखा। धीरे धीरे पानी उबलने लगा। टोटो थोड़ा बाहर आ जाता है, लेकिन जब बाहर का वातावरण को वह ठंडा पाता है तो फिर से वह केतली के अंदर बैठ जाता है। वह लगातार ऊपर नीचे होता रहा जब तक वहाँ दादी जी उसको बाहर नहीं निकाल लेती। दादी जी वहाँ आई और टोटो को खौलते हुए केतली के पानी से बाहर निकाल देती है और इस तरीके से टोटो जलने से बच जाता है। लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? लेखक क्यों कहता है कि टोटो इस किस्म का पालतू जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक पाल सकते थे या रख सकते थे? आंसर: The author said that Toto was not the sort of pet they could keep for long because he was very mischievous and kept destroying things at home. He would tear things to pieces. He would make every effort to tear a hole in the narrator's aunt's dresses. On a particular instance, the narrator and his family saw Toto on the dining table stuffing itself with rice. In order to spite the grandmother, he threw the rice dish down from the tree and chattered with delight when it broke into pieces. The narrator and his grandfather realized that they were not too well to do and could not afford the loss of household items on a frequent basis. It is for the reason that grandfather sold Toto back to the Tonga driver, that too only for 3 rupees. लेखक कहता है कि टोटो इस किस्म का पालतू जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक पाल सकें या रख सकें, क्योंकि टोटो बहुत ही शरारती बंदर था और वह चीज़ों को हमेशा तोड़ता रहता था जो घर में रहते थे। वह कपड़ों को फाड़ करके चिथड़े चिथड़े कर देता था और वह हमेशा कोशिश करता था कि जो लेखक हैं उनकी बुआ के ड्रेस में हमेशा छेद कर दे। और एक उदाहरण यहाँ लेखक बताता है कि दोपहर के समय जब वे लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो जो पुलाव था उसको टोटो खा रहा था और दादी को परेशान करने के लिए पूरा राइस फेंक देता है और वह पेड़ पर चढ़कर पूरा बर्तन ही नीचे फेंक देता है और जब बर्तन टूटता है तो वह खुशी मनाने लगता है। नरेटर आगे कहता है कि मुझे और दादाजी को एहसास हो गया था कि हम लोग ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते, क्योंकि टोटो कपड़े, बर्तन, पेपर, वॉलपेपर और सजावटी सामान आदि को नियमित रूप से नुकसान पहुंचा रहा था। और दादाजी कहते हैं कि ऐसा नियमित नुकसान वे लोग नहीं झेल सकते थे, नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वे लोग इतना समृद्ध नहीं थे, संपन्न नहीं थे। आखिरकार दादाजी टोटो को टोंगा ड्राइवर को वापस 3 रुपये में बेच देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस लेसन के पूरे क्वेश्चंस एंड आंसर्स समझ लिए हैं। आप सभी समझ करके अपने कॉपी में क्वेश्चंस एंड आंसर्स लिखिए।